अडोल खड़ी थी। पास बहते समंदर में तूफान था और समंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की गलियां संकरी, मेरे शहर की छत नीची, मेरे शहर की दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समंदर की तरह इसे छाती पर लगाकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते हैं। नीची छत और संकरी गलियों के शहर में बस सकते हैं। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आँख कहाँ मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था, समंदर का तूफान समंदर को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समंदर में तूफान है। अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। लुका छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं, उनके लिए बात भी पुरानी हो गई थी। शाह का एक बड़ा लड़का जो ब्याहने लायक था, जब वह गोद में था तो सेठानी ने जहर खाकर मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसे गले में मोतियों का हार डालकर उसे कहा था, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है, मेरी आंख जोहरी की आंख है। तूने सुना हुआ नहीं कि नीलम ऐसी चीज होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। शाहनी के पास कोई दलील नहीं रह गई थी। यहाँ बड़े लड़के का विवाह था। शाह के यार दोस्तों ने तो शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गवानी है। बात शाह को भाग गई। वह चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क भी देख जाए, पर शाहनी से डरता था। दोस्तों को हामी न भर सका। यारों दोस्तों ने राह निकाली, शाहनी से यही बात जाकर कह दी। शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती। पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेटी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की। जैसे कमीने कुमने आए डोम मिरासी, तैसी वह। बादशाहनी को भागे। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही वह कैसी है। वह आई। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता, दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ से फरमाइश पूरी करती,
कभी मर्दों की ओर से। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने को थी। शाहनी का कहना था आज वह उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बिठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयाँ आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह के अपने संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर शाहनी ने अपना आप थाम लिया, एक ज़ेरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी और वह जोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी 100 के नोट को पकड़ती हुई एक बार हीनी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का शगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। धन्यवाद। अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खानाबदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी नहीं उतारती हैं। कल से माँ अस्पताल में है। उसके प्राण उनकी सांसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और 2 बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार शायद उनके मन को जीने का विश्वास नहीं बंध रहा है। अचानक उसने उंगली से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दूं। अस्पताल में अभी दादी भी आई थी, पापा भी, मेरा बड़ा भाई भी, लेकिन माँ ने ना जाने क्यों यह काम उन्हें नहीं सौंपा। हम सब लौटने लगे थे। माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा। सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ गुच्छा सा रुमाल निकाल, जिसके एक कोने से 2 चाबियां बंधी हुई थी। रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए मैंने वो गांठ खोली। तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे यह काम सौंपा कि उसकी हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। यह भी बताया कि अंदर वाले खाने की चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी। और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए, और दूसरी चाबी उसने उसी रुमाल में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख ली। घर पहुंचकर जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो खुलती ही नहीं थी। चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी। हाथ में थमी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था, इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल ली। यह चाबी उस अलमारी की थी। ये अलमारी में भी अंदर का खाना था। मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में होगी, और फिर मुझे रुमाल में बंधी हुई वह चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दूं। यही वह घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे, और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए हैं जिनके सिर भी ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी, लेकिन कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं है। प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा, मालूम नहीं। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है, पापा भी, बम्बई वाले चाचा भी, और एक कोई मिसेस चोपड़ा भी, और एक कोई मिस नंदा भी जिन्हें मैं नहीं जानता। और खोए हुए से होश से मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं मैं भी गुच्छा सा होकर बैठा हूँ। न जाने यह कौन सा युग, शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी, जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने शरीरों को लपेटा करते थे, और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता। अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए हैं, बहुत से कागज जिन पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है।
तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी, तन की गंध जैसी। ये सब खत हैं बम्बई वाले चाचा जी के और सब मेरी माँ के नाम है। लिखा है, वीनू, जो आदम और हव्वा खुदा के बहिश्त से निकाल गए थे, वो आदम मैं था और हव्वा तुम थी। वीनू, तुम मन में गुनाह का एहसास न किया करो। गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसेस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारी जैसी पत्नी को बिसार दिया था। और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सिर को चढ़ी जब एक खत पढ़ा। तुम मुझसे खुशनसीब हो वीनू, तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूंगा। मेरी जान वीनू, अब तुम उदास न हुआ करो। मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ। दिन में तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को तुम्हारे पास सोता हूँ। सो मैं जिंदगी के 19 बरस मैं जिसे पापा कहता था, अचानक उस आदमी के वास्ते ये लफ्ज मेरे होंठों पर झूठा पड़ गया है। बाकी खत मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े, लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है, माँ ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था। मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं। मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी वो घर के खर्च में से नहीं देती थी। यह भी जाना है कि बम्बई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई थी, और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिखा गया है, जो खत लिखने वालों की नजरों में एक आवारा लड़की थी, जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। और कई खतों में माँ को झिड़कियां दी गई हैं कि ये सिर्फ उनके मन के वहम हैं, जिसके कारण वो बीमार रहने लगी हैं। यह माँ, पापा, चाचा, मिसेस चोपड़ा, मिस नंदा कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है, पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है। सभी घघरियों और सबके तहमदों पर जहाँ उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आंख के सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए। और पता नहीं लगता कि आज मेरी आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों लग गया है। सिर्फ यह जानता हूँ कि ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, लेकिन वह इंसान के चेहरे पर लग जाए तो वो शाप हो जाता है। तुम मिले तो कई जन्म मेरे नब्ज़ में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तो मस्तक के कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करता था जहां मैं थी, और एक योगी था। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरे सांसों को छुआ, तो खुदा कसम यही महक आ रही थी उसके होठों से। ये कैसी माया, ये कैसी लीला कि शायद तुम भी कभी वो योगी तो नहीं थे। क्या वही योगी है जो तुम्हारे इस रूप में मेरे पास आया है, और वही मैं हूँ, और वही महक है